बहुत साल पहले फ्लोरिडा में बहुत ही अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाइमन ऑटो था। हाइमन ऑटो अपनी बीवी और बेटे के साथ बहुत ही बड़े बंगलों में रहता था। उसके बेटे का नाम डेविड था। हाइमन ऑटो और उसकी बीवी दोनों ही मिजाज के बहुत थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ सर्वेंट की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते थे और छोटी सी छोटी गलती पे सख्त से सख्त सज़ा देते थे। इनके घर का माहौल हद से ज़्यादा सख्त था। एक दिन डेव की माँ ने अपने एक सर्वेंट को कुछ अजीब सी चीज़ें पढ़ते हुए देख लिया। ये देख के डेविड की माँ गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसे लगा कि उसका मुलाजिम घर पे कोई जादू टोना कर रहा है। डेविड की माँ ने उसी वक्त उस मुलाजिम को बेइंतहा बेइज्जती की और उस पे बहुत चिल्लाई। मुलाजिम खामोशी से चुपचाप सुनता रहा। उस मुलाजिम को बेइंतहा बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। अपने साथ ऐसा सलूक होने के बाद उस मुलाजिम के दिल में बदले की आग भड़कने लगी। डेविड की माँ को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका मुलाजिम काले जादू का माहिर था और काले जादू की मदद से उसकी फैमिली के साथ क्या करने जा रहा था। इस मुलाजिम ने 1985 में डेविड को एक डॉल गिफ्ट की थी। ये डॉल उस मुलाजिम ने खुद तैयार किया था। उस डॉल का कद तकरीबन 2 फीट था। डेविड उस डॉल को अपना फ्रेंड मानता था। उसको उस डॉल से इतना अटैचमेंट हो गया था कि उस डॉल को अपने नाम से बुलाता था। दिन पे दिन डेविड की अटैचमेंट इस डॉल से बढ़ती गई और कुछ सालों बाद भी डेविड के पेरेंट्स और उसके सर्वेंट्स उसने अजीबो गरीब चीज़ देखना शुरू कर दिया। जैसे कि कभी कभार सर्वेंट्स डेविड को डॉल से बात करते हुए सुनते और एक अजीब गरीब आवाज़ डॉल की तरफ से आती, जैसे कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हो। उनके घर में अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई देने लगी और धीरे धीरे हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। डेविड अचानक से चिल्लाने लगता। इसके माँ बाप इससे पूछ कि वो क्यों चिल्ला रहा है, तो वो कहता ये मैं नहीं चिल्ला रहा, मेरी डॉल चिल्ला रही है। अजीब बात ये थी, डेविड के खिलौने खुद से टूट जाते थे और घर में चीज़ें खुद से इधर उधर हो जाती थी। घर में कभी किसी के हंसने की आवाज़ें आती तो कभी किसी के रोने की। जब डेविड से पूछा जाता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरी डॉल कर रही है। वो हर चीज़ का जिम्मेदार उस डॉल को ठहरा रहा था। घर के सर्वेंट्स इन सब चीज़ों को देखकर काफी डरे सर में रहने लगे और धीरे धीरे एक एक करके नौकरी छोड़ के जाने लगे। डेविड के घर के सामने से जो भी गुजरता उसको खिड़की में एक लड़की नज़र आती जो कि उसको अजीब तरीके से घूरती रहती थी। अक्सर पड़ोसी डेविड के पेरेंट्स को आके बताते कि आपकी खिड़की में कोई बच्ची बैठी रहती है जो हमें अजीब तरीके से घूर रही है। फिर आखिरकार इन सब अजीब व गरीब वाक़यात से तंग आकर डेविड के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि इस डॉल को एक बॉक्स में बंद करके एक स्टोर रूम में डाल देंगे और
उन्होंने ऐसे ही किया। कुछ साल तक ये डॉल स्टोर रूम में ही बंद पड़ी रही। वक्त गुजरता गया और डेविड बड़ा हो गया। उसकी शादी हो गई और वो बहुत ही फेमस बिजनेसमैन बन गया। मगर उसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद डेविड ने अपने उस पुराने दोस्त को दोबारा स्टोर रूम से बाहर निकाल लिया। डेविड की बीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको एक डॉल से इतनी अटैचमेंट है। डेविड की बीवी के लिए ये सब कुछ बहुत वियर्ड था। डेविड को किसी की परवाह नहीं थी, यहाँ कि उसने घर का एक कमरा अपनी डॉल को दे दिया और सबसे ये कहा किसी को इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी डॉल डेविड का रूम है। डेविड की बीवी और उसके रिश्तेदार इस डॉल से काफ़ी डरे सहमे रहने लगे, क्योंकि अक्सर जो भी मेहमान इस घर में आता, डेविड द डॉल में से कभी हंसने और कभी रोने की आवाज़ें आती और डेविड को उस डॉल से बात करता हुआ देख के इंतहा डर जाते। डेविड उस डॉल को अपनी बीवी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था और हर बात उससे शेयर करता था। ये सब देख के उसकी बीवी ने सोचा कि वो डेविड द डॉल को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर फेंक देगी और उसने ऐसा ही किया और अब खुश थी। आखिरकार उस डॉल का और उसके हस्बैंड डेविड का पीछा छूट चुका था, लेकिन अगले ही पल वो ये देख के घबरा गई। वो डॉल उसके ठीक सामने खड़ी उसे ही घूर रही थी। अब डेविड की बीवी का खौफ से बुरा हाल था। वो ये समझ गई थी कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कुछ कपड़े लिए हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। वो जा ही रही थी कि अचानक उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया और अपना दम तोड़ दी। लेकिन जब यह खबर डेविड के कानों पे पड़ी तो उसे इस बात से ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और वो अपनी डॉल के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उस डॉल के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिरकार बुढ़ापे में डेविड पागल हो गया। वो खाली खाली घंटे अपने खिड़की में इस डॉल को गोद में लिए बैठा रहता था और हर आने जाने वाले को न जाने क्या क्या बुरा भला बोलता था। कई बार उसने लोगों को पकड़ के अपने घर में बंद करने की भी कोशिश की। आखिरकार 1974 में डेविड की डेथ हो गई। डेविड की मौत के बाद इस डॉल को फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये डॉल फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में आज भी मौजूद है और दूर दूर से लोग इस डॉल को देखने के लिए आते हैं। देखने में ये तो आम सी सादा सी डॉल है, जिसे देख के इस बात पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे इतनी खौफनाक कहानी छुपी होगी। क्या आप इस डॉल को फ्लोरिडा के इस म्यूज़ियम में देखना चाहेंगे? हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये स्टोरी आप सबको पसंद आई होगी और आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा एनिमेशन ला सकूँ और फ्रेंड्स मेरी कहानी को